ओशो से किसी ने पूछा, 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन ही मुख्य हैं, परोपकार से पुण्य होता है और परपीड़न से पाप। भगवान इस पर कुछ कहने की कृपा करें। तो ओशो कहते हैं, शरणानंद, यह सूत्र निश्चित ही बहुत विचारणीय है, क्योंकि इस देश का सारा आधार इसी सूत्र पर ही निर्भर है। यह बुनियाद है तथाकथित धार्मिक व्यक्तित्व की, लेकिन इससे जो व्यक्तित्व पैदा होता है वह पाखंड का ही होता है। यह सूत्र जीवन को वास्तविक धार्मिकता नहीं दे सकता, प्रवंचना देगा, लेकिन सूत्र ऐसा है कि तत्क्षण इसमें भ्रांति दिखाई पड़नी असंभव है। सोचोगे तो भी नहीं समझ पाओगे कि इसमें कुछ भूल हो सकती है। बात इतनी साफ मालूम पड़ती है, 2 और 2 जैसे 4 होते हैं, ऐसी ही। कौन इसका विरोध करेगा? परोपकार से पुण्य होता है और परपीड़न से पाप, लेकिन मैं इसका विरोध करता हूँ। मेरे देखे बात इससे बिल्कुल उल्टी है। पुण्य से परोपकार होता है, पाप से परपीड़न। तब सवाल उठेगा कि पुण्य कैसे होता है? पुण्य है ध्यान की सुगंध और पाप है ध्यान के अभाव से उठती दुर्गंध। ध्यान हो तो जीवन में पुण्य की आभा होती है। जैसे फूल खिले तो गंध उड़े, जैसे धूप जले और वायुमंडल सुवासित हो उठे, वैसे ही जहाँ ध्यान है वहाँ पुण्य छाया की तरह आता है, और जहाँ पुण्य है वहाँ परोपकार है। परोपकार बिना पुण्य के असंभव है। बांटोगे क्या जब देने को तुम्हारे पास कुछ होगा ही नहीं? पुण्य यानी संपदा, आंतरिक संपदा। होगा कुछ तुम्हारे पास तभी तो दे सकोगे, नहीं होगा तो देने का दिखावा करोगे या वही दोगे, अर्थात बाहर का। बाहर से पुण्य का कोई नाता नहीं। धन दोगे, धन देने से पुण्य का कोई संबंध नहीं, क्योंकि धन पाने के लिए पहले परपीड़न करना होगा। गणित को समझने की कोशिश करो। धन पाओगे कहाँ से? एक हाथ से शोषण करोगे तो धन इकट्ठा होगा। 10 रुपये चूसोगे तो 1 रुपया दान करोगे। दान करोगे कैसे? धन आएगा कहाँ से? जिनका शोषण करोगे उनको ही तो फिर दान करोगे। गरीबी क्यों है? फिर गरीब की सेवा करते हो, फिर कहते हो गरीब दरिद्र नारायण है। पहले उसे दरिद्र नारायण बनाते हो, बनाना ही पड़ेगा। सेवा जो करनी है, पहले उसे चूसो ताकि वह दरिद्र हो जाए, फिर पुण्य करो, परोपकार करो, फिर उसे कुछ दे दो, 2 टुकड़े रोटी के। उसके लिए एक झोपड़ा बनवा दो, धर्मशाला खुलवा दो, अनाथालय बनवा दो, विधवा आश्रम बनवा दो। पहले विधवाएं खड़ी करो, विधवाओं का विवाह करवाओ, उन्हें एक नया जीवन दो। फिर परोपकार कैसे होगा? पहले दीन करो, फिर दरिद्र करो। यही